देश का कामकाज हकीकत में कौन चला रहा है, क्या सवाल के इससे ज्यादा जवाब हो सकते हैं। एक सामान्य नागरिक का उत्तर ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और देश वो ही चला रहे हैं। वहीं भाजपा का कोई अंदरूनी नेता गोलमाल जवाब भी दे सकता है कि प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भूमिका लगातार बढ़ रही है, अतः चुनाव प्रबंधन सहित ज्यादातर कामकाज अमित शाह निपटा रहे हैं। संघ का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस संवेदनशील मुद्दे पर शायद कुछ बोलना ही नहीं चाहे। सवाल की जड़ में राहुल गांधी द्वारा लगाया गया एक गंभीर आरोप है। सरकार के खिलाफ पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने 9 अगस्त को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण चिंता करने जैसी बात कह दी थी। उन्होंने जो कहा उसे ना तो मीडिया ने प्रमुखता से जगह दी और ना ही उस पर कोई दंगल करवाए गए। राहुल गांधी ने हर कहे पर तीखी टिप्पणियां करने वाले सत्तारूढ़ दल के बाचाल प्रवक्ताओं ने भी उनके द्वारा लगाए गए आक्षेप की कोई नोंद नहीं ली, उसे नजरअंदाज ही किया। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, एक अमित शाह और दूसरे गौतम अडानी। जैसे रावण सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा फोटो भी दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री कथित तौर पर अडानी के साथ एक विमान में बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए बहस के दौरान 7 फरवरी को दिए गए राहुल गांधी के बहुचर्चित और विवादास्पद भाषण के केंद्र में सिर्फ अडानी और उन्हें लेकर प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल ही थे। अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने तब ना तो कोई चर्चा की थी और ना ही आक्षेप लगाया था। कयास ही लगाया जा सकता है कि पिछले 5-6 महीनों के दौरान देश में घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ही राहुल गांधी ने अमित शाह की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया होगा। वही मुद्दा यहाँ अडानी नहीं है, मुद्दा इस आक्षेप की सत्यता के विश्लेषण का है कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अमित शाह की ही सुनते हैं या फिर अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की सलाह पर महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। 2 साल पहले संसद टीवी के साथ एक साक्षात्कार में अमित शाह ने इस तरह की चर्चाओं को निराधार बताते हुए कि प्रधानमंत्री निरंकुश या तानाशाह हैं, दावा किया था कि मोदी सभी लोगों की बात धैर्यपूर्वक सुनने के बाद ही फैसला लेते हैं। दशकों के लंबे जुड़ाव के दौरान नरेंद्र मोदी जैसा कोई श्रोता उन्होंने नहीं देखा। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात भी ये वो धैर्य से सुनते हैं, शाह ने दावा किया था। वहीं ये सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के कहे पर गौर करने के कोई निश्चित कारण भी गिनाए जा सकते हैं। केंद्र के कामकाज पर नजर रखने वाले एक वर्ग का मानना है कि संसद में विधायकों के सफल प्रस्तुतिकरण और चुनाव प्रबंधन सहित हाल के महीनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अमित शाह एक नए और मुखर अवतार के में प्रकट हुए हैं। सरकार और पार्टी के कामकाज में उनका प्रभाव और अधिकार क्षेत्र लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अविश्वास प्रस्ताव पर अत्यंत विश्वास पूर्वक दिया गया उनका 2 घंटों का भाषण बिना किसी उत्तेजना या क्रोध के था। भाषण की तारीफ मीडिया के उस वर्ग द्वारा भी की गई जो घोषित तौर पर तो सत्ता प्रतिष्ठान के साथ खड़ा नहीं दिखता, पर अघोषित तौर पर उसकी विश्वसनीयता भी पर्याप्त समझी। इस बात को नकारने का कोई कारण नजर नहीं आता कि 9 अगस्त के दिन सदन में अनुपस्थित होते हुए भी प्रधानमंत्री ने अपने अत्यंत विश्वसनीय गृह मंत्री के मुंह से 1.5 घंटे तक की गई अपनी उपलब्धियों का बखान अवश्य सुना होगा। इस गुणगान में ये भी शामिल था कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। एक भी छुट्टी लिए बगैर 17 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में 50 से ज्यादा युगांतरकारी फैसले लिए हैं। 73 वर्षीय प्रधानमंत्री जब अपने उद्यानों में जब 2027 और 28 और 2047 तक की योजनाएं इसकी बात इतने आत्मविश्वास से करते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि 2014 जैसी सरकार विरोधी लहर की देश में उपस्थिति के बावजूद ऐसे कोई अज्ञात कारण हैं कि 2024 में सत्ता विपक्ष
के हाथों में नहीं जा पाएगी। क्या इन अज्ञात कारणों के चलते ही आने वाले समय को लेकर मोदी ने 4 दशकों से अधिक समय के अपने विश्वसनीय सहयोगी अमित शाह को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया? क्या देश किसी बड़े परिवर्तन की कगार पर पहुंच रहा है? वहीं राहुल गांधी के आक्षेप के परिप्रेक्ष्य में समूचे घटनाक्रम का विश्लेषण करना हो तो अमित शाह के अचानक से मुख्य भूमिका में दिखाई पड़ने के पीछे दूसरा कारण क्या ये माना जा सकता है कि आपातकाल पूर्व की परिस्थितियों की तरह ही केंद्र में कोई संविधानेतर सत्ता आकर लेने जा रही है। तीसरे और अंतिम कारण के तौर पर अमित शाह को लाइमलाइट में लाने की कसरत का संबंध 2024 के चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में पार्टी पर आधिकारिक नियंत्रण वर्तमान नेतृत्व के हाथों में ही सुनिश्चित करने के इरादों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यानी मोदी के बाद की अटकलों पर अभी से पूर्ण विराम लगा दिया जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर प्राप्त हो रहे यानी कि निष्पक्ष सर्वेक्षणों के रुझान यही दर्शाते हैं कि एनडीए को बहुमत प्राप्त नहीं होने वाला है। उस स्थिति में भाजपा के भीतर नेतृत्व के उत्तराधिकारी को लेकर चलने वाले संघर्ष की आकांक्षाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है उसकी रिहर्सल प्रारंभ हो चुकी है। वहीं अमित शाह के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व को लेकर राहुल गांधी के आक्षेप का निहितार्थ यही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, एक ही है। राहुल गांधी जान गए हैं कि आने वाले समय में इंडिया की असली लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि अमित शाह से होने वाली है।